परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाहा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। परमेश्वर ने आज जो वचन दिया है वो हमको मिलता है नए नियम की पुस्तक में दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े सुन जाने पे परमेश्वर आशीष दे। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर का जो प्रेम है, आज परमेश्वर का प्रेम है तभी हम यहाँ पर जीवित हैं या हम इस संसार में पाए जाते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि बहुत जो गोल्डन वर्ड्स है यहाँ पर बाइबल में यूहन्ना 3:16 में जहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे परमेश्वर की प्रेम की बात हो रही। परमेश्वर का प्रेम ही तो था और आज भी है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हम सबके उद्धार के लिए, हम सबके गुनाहों की क्षमा के लिए दे दिया। अगर परमेश्वर ने इस जगत से या हम मनुष्यों से जो भी चीजें इस संसार में पाई जाती हैं यदि उससे प्रेम ना किया होता तो आज हम यहाँ पर आजाद नहीं होते, आज हमारा जीवन बचाया नहीं जा सकता था, आज भी हम पाप में पड़े होते, आज भी हम जो इस संसार का अधिपति शैतान उसके गिरफ्त में होते और उसके अनुसार हम जीवन को काट रहे होते। लेकिन क्योंकि हम बचाए गए हैं किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे और आपके लिए भेजा इस संसार में। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उन्होंने उनको जो काम उनके पिता के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा सौंपा गया था, वो कार्य उन्होंने इस संसार में आके किया। अपने आप को क्या है, मनुष्य के रूप में धारण किया और अपने आप को शून्य किया और तमाम ऐसी चीजें जो उनके द्वारा, उनके पिता के द्वारा बताई समझाई गई थी, वो उन्होंने आके संसार में हम सब के लिए किया। हम सब के गुनाहों को के खातिर किया। हम सब के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, अपने आप को बलिदान किया है, अपने आप को शून्य किया है, अपने आप को दीन और नम्र किया है ताकि हम जो उसके अनुयायी हैं या उसके मार्ग पे चलते हैं या उसकी बातों को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके वचन से उसको सीख सकें। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान किया, जो 3-3.5 साल की सेवकाई थी उसके दौरान किया, तो वही सारी चीजें हम भी अपने जीवनों में करने पाए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। जो धीरज प्रभु यीशु मसीह में था वही धीरज हमारे अंदर भी आज होना आवश्यक है। तभी तो परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे और आपके लिए दिया है अपने पुत्र के द्वारा और अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है, वही प्रेम हमारे जीवन में हो, वही धीरज हमारे जीवन में हो ताकि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अनुसार उसकी अगुवाई में अपनी जिंदगी को गुजारने पाए। तो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। आप जब शांत मन में हो इसको जरूर से पढ़ें और परमेश्वर, जब आप वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको समझ देगा ताकि इन वचनों को भी आप समझ में पाए। एक जगह से हम और पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 8:3। 1 कोरिन्थियों 8:3, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। यहाँ पे अभी हमने परमेश्वर के प्रेम की बात की थी, उसी के कनेक्शन में यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो लिखा है तो परमेश्वर उसे जानता है, पहचानता है, परमेश्वर उसे पहचानता है। आज हमारे दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है या हम उसके वचनों को मानते हैं या उसकी प्रतिज्ञाओं को फॉलो करते हैं या अपना जीवन उसको सौंपा है या दिल से, मन से, तन से, हृदय से परमेश्वर को हमने अपने आप को समर्पित किया है, तो ये सारी चीजें क्या है, परमेश्वर हमें पहचानता है कि हम उससे क्या है, प्रेम करते हैं। तो इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आप हो सकता है आपके जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तो जवाब
आपके समय से नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक चीज का एक निश्चित समय है। किसका है? परमेश्वर का। तो वो सारी चीजें जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं, जिसकी आपने ख्वाहिश रखी है जीवन में, उसको पाने की, तो वो तब मिलेगी जब परमेश्वर का निश्चित समय आएगा। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं कि सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, सारी हमारी डिमांड्स, हमारी रिक्वायरमेंट्स वो आज के आज ही क्या है, फुलफिल हो जाए। परमेश्वर कर दे, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, आवश्यक पूरी करेगा। आप प्रेम करते हैं, ये अच्छी बात है कि परमेश्वर को आपने अपना जीवन सौंपा है और आप परमेश्वर के फॉलोअर हैं। आप परमेश्वर के प्रेम के अनुसार अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपकी आवश्यकता है, परमेश्वर को मालूम है किस वक्त कौन सी चीज है जो आपके लिए जरूरी है। शायद जो जरूरी हमारे लिए आज हो वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग शायद वो नहीं है, तो जो एट प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करता है। लेकिन जो चीज आपको चाहिए, शायद वो 5 महीने, 6 महीने में, साल भर में उसकी जरूरत पड़े, भले आज नहीं पड़ी, लेकिन हमें आवश्यकता यही होती है कि सारी चीजें जब हमने मांगा हमें मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार हमने एक और चीज आपको बताई थी कि बच्चा हमेशा डिमांड करता है पेरेंट्स से कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये खिलौने भी चाहिए, वो भी खिलौने चाहिए, यहाँ भी जाना है, ये भी खाना है, सारी रिक्वायरमेंट एक साथ मांग लेता है। लेकिन क्या वो पेरेंट्स सारी चीजें एक साथ लाके उसके टेबल पर रख देते हैं? कभी नहीं रखते हैं। कब रखते हैं? जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वो उसके अकॉर्डिंग उसको वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि लगभग एक साथ सारी चीजें हम देंगे तो हम जानते हैं बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और वो मनमानी करने लगते हैं, और जो चीज की जरूरत नहीं है उसकी भी वो रिक्वायरमेंट सामने रख देंगे। अपने दोस्तों से कंपेयर करेंगे कि उनके पास है तो हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे ही मनुष्य का जीवन भी है कि हम भी यही चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे को एक साथ मिल जाएं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है आपको ये बताता है, इस बात पर आपको विश्वास दिलाता है कि हर एक चीज क्या है, स्टेप बाय स्टेप ही मिलती है। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो हम छलांग मार के 7वें माले पे नहीं पहुंचेंगे, हमें सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। तो सीढ़ियां चढ़ने की हमें क्या है, टाइम लगता है, स्ट्रेंथ लगती है, हमारी ताकत का इस्तेमाल होता है। इसलिए परमेश्वर का के अनुसार चलना है तो परमेश्वर के समय का भी आपको इंतजार करना होगा। इसलिए आप निराश नहीं हो, बल्कि निरंतर जो प्रेम है परमेश्वर का उसमें बने रहें और परमेश्वर को निरंतर अपना जीवन सौंपे और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवनों में आगे बढ़ने पाए। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 9:28 में, 8:28 में, 8:3 में, सॉरी, पहले कुरिन्थियों 8:3 में लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे क्या है, पहचानता है। तो परमेश्वर आपको पहचानता है यदि आप परमेश्वर से प्रेम करें। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, पहला पतरस 4:1 और 2, पहला पतरस 4 उसका 1 और 2 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। दूसरी आयत में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। बहुत ही साफ और स्पष्ट बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी है, पहला पतरस 4:1 और 2 में। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। और प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उसने हम सबके पापों को अपने ऊपर लिया है और उसने अपने शरीर पे क्या है, दुख उठाया, ताड़ना हुई, मारा पीटा गया, कीलें ठोकी गई। हम सब जानते हैं उनके हाथ में फसली में भाला भोगा गया, ये भी हम सब जानते हैं। तो यही यहाँ पर यही लिखा है कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। मसीह ने क्या है, शरीर में होकर दुख उठाया, तो उसी मनसा से उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। तो वही मंशा आपके अंदर भी होनी चाहिए, वही सारी चीजें हमें भी अपने जीवनों में धारण करना है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वे पाप से छूट गया। तो जिसने, यदि आप शरीर में दुख उठा रहे हैं तो आप पाप से भी छूटेंगे। आज
हम अक्सर देखते हैं लोग शारीरिक बीमारियों में रहते हैं, शारीरिक दुर्बलताओं में रहते हैं, शारीरिक ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे हम सबको लगता है शायद हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन यदि आपने उस पल आप अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा है तो आपको वो तकलीफ से, वो दर्द से उस छुटकारा देगा, आपको आज़ाद करेगा। और इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। और सेकंड वर्स में लिखा है ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करें। यदि परमेश्वर आपको बचाएगा, संभालेगा, आपको नया जीवन देगा, यहाँ पे परिवर्तित जीवन के बारे में जिक्र है, तो आपका जीवन बदलेगा। तो आपका जो शेष जीवन है, आज यदि आप 40 साल के हैं, 40 साल में आपका जीवन परिवर्तित हुआ है, तो आपका जो बाकी का जीवन, आगे का जीवन, वो आपका नहीं, क्या है, परमेश्वर का है। वो आप अपनी अभिलाषाओं के जरिए नहीं, या संसारिक अभिलाषाओं में नहीं, मनुष्य के अनुसार नहीं, बल्कि किसके, परमेश्वर के अनुसार आप अपना जीवन को बिताएंगे। यहाँ पे लिखा है वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप अपना, क्या है, जीवन व्यतीत करेंगे। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, इब्रानियों 9:28, इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसकी 28 है, इब्रानियों 9:28, जहाँ लिखा है वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हम सबके गुनाहों के लिए खातिर, क्या है, प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए। लेकिन आगे लिखा है और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं या उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उसकी दूसरी आमद के लिए, तो उनके उद्धार के लिए बिना पाप के दिखाई देगा। अब की पिछली बार जब पहली जो आमद थी वो क्या थी, हम सबके पापों को उठाने के लिए, हम सबके पाप छुटकारे के लिए वो इस संसार में आया था। लेकिन अब जो आएगा वो उनके लिए आएगा जो उसकी बाट जो रहे हैं, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया, उनके उद्धार के लिए आएगा, लेकिन बिना पाप को उठाए हुए आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे परमेश्वर के वचन में दी गई, लिखी गई हैं। आप इसको जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जो रेफरेंसेस हमने दिए हैं, तो आप उस बातों को समझ पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे मसीह के द्वारा हम सब में आया है, वो क्या सारी चीजें हैं, वो क्या बातें थी जो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे और आपके गुनाहों के खातिर, हमारे आपके उद्धार के लिए इस संसार में भेजा। अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे रोमियो 8:25, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 25 आयत। यहाँ पे लिखा है परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है, जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं यदि उसकी आशा रखते हैं। आपने कोई ऐसी वस्तु है जो आपने देखी नहीं, लेकिन उसकी आशा आपके अंदर है कि आपको वो चाहिए, वो मिलना है, आप उसकी बाट जो रहे हैं कि आप कब वो चीज़ आप तक पहुँचे। तो यही मसीह का प्रेम है। आपने उनको कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक आशा है कि उसकी दूसरी आमद होगी। यीशु मसीह दूसरी बार वापस इस संसार में आएगा, और यही हमारा विश्वास है। और इसीलिए हम सब क्या है, धीरज रख रहे हैं और इस बात की बाट जो रहे हैं कि जब वो आए तो हम उसके साथ जाने को तैयार हो सकें, हम इस लायक हो सकें, अपने जीवन को हम इस लायक बना सकें कि हम यीशु मसीह की जब दूसरी आमद हो तो उसके साथ जाने को तैयार हो सकें। आशा करते हैं इस छोटे से बच्चे के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यदि सीखा है तो इन वचनों को औरों तक पहुंचाएं, औरों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इस तरह के जो वचन है परमेश्वर के जो हम सीखते हैं उसी तरह हम आपको भी समझा सकें, सिखा सकें। सिखाने वाले हम नहीं, परमेश्वर का प्रेम है जो आपको शिक्षा देता है, सिखाता है, ज्ञान पहुंचाता है। हमारा काम है कि परमेश्वर का जो जिंदा कलाम है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वो हम आप तक पहुंचा सकें।